है कि हम अपनी सुविधा के लिए बुला हैं, तो हम भी उनसे पूछते हैं कि आपने तो अपनी सुविधा के लिए देखे, लेकिन 1500 जो लोग हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, महीने में 4 बार 5 बार हम DPI आ रहे हैं, हर बार पूछते हैं तो आप अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो हम भी उनसे ये कहना चाहते हैं कि कोई आप पोर्टल में डालिए ना हमारे लिए कोई संतुष्टिजनक जवाब कि आप इतना भर्ती निकला था, उसके अनुसार हमने इतने पदों पर भर्ती किए, ये लोग हैं। और अच्छा, कितने साल से भटक रहे हैं? थोड़ा सामने आइए आप, कितने साल से भटक रहे हो? 2019 से ये भर्ती शुरू हुआ। अभी 2023 साल चला, कम से कम 4 से 5 साल हो गया। अच्छा, तो आप तो बच्ची कितने साल की है ये अभी 7 महीने का है। अच्छा, 7 महीने का, मतलब आप जब ये पेट में थी तब से संघर्ष कर रही नहीं, उससे पहले मेरी बड़ी वाली बेटी जो 6 महीने की थी तब मैं एग्जाम दिलाई थी, आज वो 4.5 साल की हो गई है। और ये मेरा दूसरा बच्चा है जो 7 महीने का हो गया है। हाँ, तब से मैं भटक रही हूँ। तो ये देखिए, प्रोविजनल लेटर इनके हाथ में है। अब कहीं ना कहीं ये आस लगा गए थे कि इनकी जो है नौकरी लग चुकी है, लेकिन जो है इनके आस में पानी फिरते नज़र आ रही है और कहीं से इनको संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि आगे आखिर करना क्या है। कहाँ से आया हो? मैं कोरिया से आया हूँ। कोरिया जिला? हाँ, कोरिया जिला से आया हूँ। और मैं अगस्त वेरिफिकेशन वाला हूँ। और इन्हें तो बहुत 1500-1700 लोग को बुलाया गया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले मई वेरिफिकेशन वाले तो उनके पास उपलब्ध थे, तो क्या औचित्य बनता है इनका अगस्त वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के लिए? और हमारे सर के द्वारा ये भी बोला गया कि नहीं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो जिस कैटेगरी कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे उनको बुलाना चाहिए था, तो उनको हमको OBC SC जनरल को बुलाने का क्या औचित्य मिला है ना? आप लोग के पास आते हैं कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंगेली जिले से आई हूँ। मुंगेली जिले हाँ। से कौन से पद के लिए आप? मेरा गणित शिक्षक के लिए सत्यापन हुआ था मई 2022 में जी। और पिछले 1 साल से हम लोग अपनी ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं यहाँ। तो क्या बोलते हैं वहाँ मुंगेली में? तो मुझे पता चला है कि लोग ज्वाइनिंग कर लिए थे, उनको हटा दिया गया। हाँ, वहाँ ज्वाइनिंग किए हुए अभ्यर्थियों को भी हटाया गया था, जो 1 महीने 2 महीने तक नौकरी कर चुके थे उनको। और हम लोगों का नाम आने वाला था, लेकिन इन्होंने, हम जब यहाँ आए तब हमको बोला गया था कि गणित शिक्षक में बहुत सारे पद हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आपको ज्वाइनिंग होगी करके। और अब जब आ रहे हैं तो इनका कहना है कि इनके पास पोस्ट नहीं था। मेरा बस यही पूछना है, जब मैं मई में मेरा सत्यापन हुआ था, आपके पास पोस्ट था, आपने हमको बुलाया, आपके 1 अनुपात के लिस्ट जो है वो कहाँ गया? और हमारे बाद तो आपने अगस्त में भी वेरिफिकेशन किया, आपका कहना है कि हम बुलाए हैं, नहीं आए हैं। तो हमारे रहते अगर आप अगस्त में काउंसलिंग कर रहे हैं, आपके पास पोस्ट था, तब आपने काउंसलिंग किया है, तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है? हमको शासन से जवाब चाहिए, प्रशासन से चाहिए, अधिकारी से जवाब चाहिए, और हमको नौकरी भी चाहिए। हम पात्र हैं। अभी 23 में क्या किया जा रहा है, जिनके पास पात्रता नहीं है, जिनके पास BEd नहीं है, जिनके पास टेट नहीं है, उनको समय दिया जा रहा है कि आप ये डिग्री हासिल करिए और उसके बाद आइए। हम तो पात्र हैं, हमारे पास तो सारी डिग्री है, हमने BEd किया है सिर्फ शिक्षक बनने के लिए। मैं 8वें महीने प्रेग्नेंट थी जब मैं शिक्षक भर्ती का परीक्षा दी थी, 25 अगस्त 2019 को। 8 महीने गर्भवती होने के बाद मैं इतनी सारी तकलीफों को सह करके मैं इस परीक्षा को दिलाई हूं और मैं वहां तक पहुंची हूं कि मेरिट में मेरा नाम आया है, फिर मेरे को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आप जानना चाह रही हैं। आप ससुराल वाली हैं, जाहिर सी बात है नौकरी लग गई तो घर में उत्साह मनाए ही होंगे, अब क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं, सबको ये था कि चलो हो गया है, तो सब खुश थे कि हमने आपको इतना सपोर्ट किया, आप पढ़ाई किए। इस स्थिति में पढ़ाई किए कि जब मैं बता रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं BEd की पढ़ाई कर रही थी उस समय मेरा पहला बच्चा को मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय मैंने BEd का परीक्षा दिया था, जब मैं उस समय 7वें महीने 8वें महीने की गर्भवती थी। जब इस एग्जाम को दी उस समय मैं अपने दूसरे बच्चों को गर्भवती थी। उस स्थिति में मैंने परीक्षा दिया है, इस डिग्री को हासिल किया है, मेरिट में आ करके हम संघर्ष आसान नहीं था। हाँ, तो मैं क्या ही बोले, अब इतना संघर्ष करने के बाद अगर हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, वो भी हमारी गलती के कारण नहीं। बहुत चुप हो, क्या वजह है, इतना शांत क्यों हो? सर, मैं यही सोच रही हूँ कि जब किसी एक व्यक्ति को प्रोविजन मिलता है ना, उसके पूरे परिवार की उम्मीद जुड़ जाती है। सर, आज हम लोग इतने नेगेटिव, आज यहाँ जैसे सर बोले, अधिकारी लोग बोले कि अपात्र थे, कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए हम लोग मतलब नहीं बुलाए बोल के। वही सोच रही हूँ सर, अगर घर में जाऊँ तो मैं क्या बोलूँ? मैं 250 किलोमीटर से आई हूँ सर। कहाँ से आई हो? मैं रायगढ़ से हूँ। अच्छा, रायगढ़ से यहाँ? यस सर। वही सोच रही हूँ सर, बहुत दुख लग रहा है कि मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँ बोल के। मेरे एक दोस्त मुसीबत में फंस गया था। उनका अभी लास्ट टाइम में साजा में पोस्टिंग हुआ है। वो इसी बुनियाद पे ही वो तय किया था। वो तो सुसाइड करने की स्थिति में था। वो बोल रहा था कि मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ मेरे ससुराल पक्ष हालत, मतलब बनने वाला ससुराल पक्ष से, वो लड़की से बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन संयोग भाई जैसा भी हुआ, आज वो पोस्ट में है, वर्ग 1 की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी समय 19 भर्ती में।
तो हालांकि ऐसी स्थिति मतलब नहीं उसके है। पास कोई रास्ता नहीं बच गया था अगर नौकरी नहीं मिली? हो गया था, वो मर ही जाता। वो मेरा परम मित्र, हम लोग एक साथ जॉब किए हैं, वो मुझे बार बार फोन करता था। सच बोलिए तो मैंने उनको मोटिवेट किया, तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी भर्ती होती है तो पहले पात्र और अपात्र लिस्ट जारी किया जा रहा है। आपके जितने सवाल से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये लिस्ट नहीं मिली है, सही बात है? सही बात है।